हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन मैथ में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में 1 से 2 तक का क्वेश्चन बता दिए थे, उसमें आपको थ्योरी भी बताए थे। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z-4/2 एंड x+1/1 बराबर में y+2/2 बराबर में z-4/2। तो देखिएगा इसका क्या सॉल्यूशन होता है इस तरह के समीकरण का। जो देखेगा इसको पहले थ्योरी देख लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। थ्योरी देखिएगा तो इसका थ्योरी क्या होता है, इस तरह से होता है कि x-x1/L1, ठीक है, इस तरह से बराबर में y-y1/M1, इस तरह से बराबर में z-z1/N1। मतलब कि यहाँ पे ऊपर माइनस होता है तो ऊपर, या फिर और सेकेंड होता है x-x1/L2 बराबर में y-y2 बराबर में M2 बराबर में z-z2/N2। मतलब इस तरह से 2 इक्वेशन दिया रहेगा। तो आपको पूछेगा cos थीटा बराबर में, तो देखिएगा cos थीटा का फार्मूला क्या होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बटा में देखिएगा रूट के अंदर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर। देखिए हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ना, जखने देखिएगा कितना आपको शॉर्ट बता देंगे। और इधर होता है जो थ्योरी पहले समझ लीजिए, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है निकालने के लिए एंगल। इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा तो देन यहाँ से सॉल्व देखिएगा। cos थीटा बराबर में आपको एंगल ही पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर में क्या करना है L1 इंटू L2। तो L1 का काम कर रहा है, L2 का काम कर रहा है, M1 का काम कर रहा है, M2 का काम कर रहा है, और N1 का काम कर रहा है, N2 का काम। बोलेगा सर इसमें तो माइनस नहीं है, ऊपर कुछ रहे माइनस रहे या प्लस रहे, उससे हमको लेन देन नहीं है। तो L1 गुना M2 यानी 1 गुना 2 कर दीजिए, हमेशा प्लस M1 गुना M2, तो 3 गुना 2 ये होता है M1 और ये होता है M2। इसी तरह से N1 N2, मतलब जो नीचे वाला रहता है वो N2, ऊपर वाला L1। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे N1 इंटू N2, तो 6 गुना 2 इस तरह से। या फिर सीधा बोलिए, फार्मूला आपको नहीं याद है तो इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, सभी को गुना करके जोड़ दीजिए इंटू रूट के अंदर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दीजिए अलग अलग। तो 2 का स्क्वायर कीजिए 2, या फिर फार्मूला देख के ही बनाइए, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर L2 का स्क्वायर। तो L2 के काम कर रहे हैं 1, देन 1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, देन प्लस फिर से 2 का स्क्वायर। या फिर फार्मूला देख के बनाइए, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे ऊपर, फिर रूट के अंदर एक बार इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक बार रूट के अंदर जोड़ दीजिए, फिर इसका स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ दीजिए। इस तरह थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा ही होता है। फार्मूला पूछता है 5 नंबर के। 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2, 3 गुना 2 कीजिएगा तो 6, और 6 गुना 2 कीजिएगा तो 12। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से देन cos थीटा बराबर 6 और 12 18 और ऊपर 20 हो जाएगा, जोड़ के रूट के अंदर ये जोड़ेगा था 36 4 40 49 इंटू रूट के अंदर 4 4 8 1 9। देन cos थीटा बराबर में ऊपर 20 रहेगा और 49 तो 7 का होता है, और इसमें से 3 निकलेगा। तो देन थीटा बराबर में हमको यहाँ निकालना है, हमको तो cos चाहिए नहीं थीटा चाहिए, तो इधर cos इन्वर्स में चल जाएगा, यानी cos इन्वर्स 20/7 के गुना 3 से कीजिए तो 21। इस तरह से आंसर है। सो फ्रेंड वेरी इजी है, कुछ हार्ड नहीं, बस फार्मूला पर लगाते जाइए और इस तरह से आंसर आ गया। आप तो कैलकुलेशन करना अच्छी तरह से जानते हैं, मेन लाइन यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
3 का दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरह से है। टाइम को व्यस्त बिना करते हुए आपको बता रहे हैं, मतलब कि इसी तरह से दिया, दोनों सेम टू सेम है। चौथा देखिएगा, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। देखिएगा चौथा को, फाइंड द एंगल बिटवीन दी फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। इस तरह से इक्वेशन 4 का पहला में दिया हुआ, आपको पूछ रहा एंगल, तो बोलेगा सर इसमें तो सटीक नहीं करता डिफरेंस। नहीं मेरा भाई, इस तरह से है x माइनस 0/2, तो कुछ नहीं तो 0 तक घट रहा है। तो हम आपको तो बताए थे ना कि ऊपर वाला से कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ आपको नीचे वाला देखना। तो यहाँ से सोल्व देखिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, L1 इंटू L2, यानी L1 का काम कर रहा है, L2 का काम कर रहा है, यानी 2 गुना 4 कर देंगे प्लस हमेशा, फिर इसका गुना इससे कर देंगे, M1 इंटू M2 फार्मूला पर बैठा रहे, M1 का काम कर रही है, M2 का काम कर रहा है, यानी 2 गुना 1 प्लस फिर N1 इंटू N2, तो N1 का काम कर रहा है, N2 का काम कर रहा है, यानी 1 गुना 8। इस तरह से कर दिए, फार्मूला पर बैठा दीजिए, इंटू रूट के अंदर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, तो EL1 EL1 EM1 EN1, ठीक है। इसी तरह से EL2 EM2 EN2 ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप थोड़ा मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते तो डायरेक्ट लिख दीजिए, फार्मूला को भी रटने की कोई जरूरत। तो देन 2 का स्क्वायर L1 इंटू M1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर L2 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर, फिर N2 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए 8 का स्क्वायर। ऊपर गुना होता है इधर इधर से, लेकिन नीचे रूट में आता है तो इस सभी आपस में स्क्वायर होकर जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। यही कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। कॉस थीटा पर 4 के गुना 2 से कीजिएगा तो 8, और 2 के गुना 1 से कीजिएगा तो 1, और 8 के गुना 1 से कीजिएगा तो सिंपल 8 हो जाएगा। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू रूट के अंदर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा बराबर में 8 8 16 और 1 17 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, और सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, छूट गया था, सॉरी मिस्टेक हो गया था। 2 गुना 1 कीजिएगा तो 8 8 16 और 2 18 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यानी 4 4 8, एक रूट के अंदर 9 इंटू रूट के अंदर, इसको जोड़िएगा तो 6 और 4 10, 1 11 के 1 और 6 और 2 8, 81 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, सिंप्लीफिकेशन तो है। तो कॉस थीटा बराबर में ऊपर हो गया 18, और रूट के अंदर 9 से निकलेगा 3, और इंटू 81 से निकलेगा 9, 9 9 81, यानी कॉस थीटा बराबर, इसको काटेगा 6 3 18, और इसको काटेगा तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 2/3। देन थीटा हमको निकालना है, तो थीटा बराबर कॉस इधर इन्वर्स में हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 2/3। फिर से समझ लीजिए, मतलब ये फार्मूला में तो लगाए हुए किए, तो 4 गुना 2 किए तो 8, 2 गुना 1 किए तो 2, 4 गुना 1 किए तो 8, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से सभी को जोड़े तो 9 आया, इसको सभी को जोड़े तो 81 आया। तो ऊपर तो 18, इसको 9 से निकालिएगा तो 3, और 81 से निकालेगा तो 9। तो 3 को काट दिया 18, तो 6 3 18, फिर 6 के 3 से काटा, 3 दूनी 6, काटना तो आप अच्छी तरह से फिर इन्वर्स में करते, इस तरह से आंसर है। क्वेश्चन से मैंने किस प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा, दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन दी फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइन, मतलब निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्यूशन करना। तो देन सोल्व बराबर में आपको बताए थे कि कॉस थीटा, बोलेगा सर कंसेप्ट 100 इसमें लग सकता है सर, क्योंकि यहाँ माइनस होता है लेकिन प्लस दिया। हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है x इंटू एक्स माइनस 1, इस तरह से 1 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 इस तरह से होना चाहिए। हाँ एकदम सही आप सोच रहे हैं, इस तरह से होना ही चाहिए। लेकिन हमको ऊपर से कोई लेन देन नहीं है, यदि कोई आपको पूछ देगा कि बाबू कैसे आप बता दिया, तो आपको इस तरह से आपको वहाँ सॉल्यूशन करके बताना पड़ेगा कि सर हमें यहाँ x + 4 है तो इसको लिख सकते हैं इसे x माइनस इंटू एक्स + 4 इंटू बटा 3, इस तरह से आपको वहाँ सजाना पड़ेगा।
लेकिन आप एग्जाम हॉल में इतना मत कीजिए, सीधा कॉस थीटा बराबर इस तरह से L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 ऐसा यदि फार्मूला लिख देते तो एग्जाम हॉल वाला जो जांचने वाला प्रोफेसर होते वो समझते कि नहीं लड़का में टैलेंटेड है। L1 इंटू M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, इस तरह से आप फार्मूला लिख समझता है लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है जो कि पढ़ने में मैथ अच्छा आपको तुरंत नंबर दे देगा। देन यहाँ से कॉस थीटा बराबर में L1 किसे कहते थे, इसको L1, इसको M1, इसको N1, इसको L2, इसको M2, इसको N2। L1 इंटू N2 यानी 3 के गुना 2 1 से कर दीजिए तो 3 गुना 1 प्लस L1 M1 इंटू M2 तो 5 के गुना 1 से कर दीजिए 5 इंटू 1 हमेशा प्लस चलता। N1 इंटू N2 तो 4 के गुना 2 से, इस तरह से कर दिए। जो फार्मूला होता है रूट के अंदर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, डायरेक्ट हम स्क्वायर करके लिख, ठीक ना बाबू। फिर यहाँ करेंगे L2 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और यहाँ फिर से 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। यहाँ से फिर यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है आप तो बचपने से सॉल्यूशन करना जानते हैं। देन कॉस थीटा बराबर 3 के गुना 1 से कीजिएगा तो 3 प्लस 5 के गुना 1 से कीजिएगा तो 5 प्लस 4 के गुना 2 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। रूट के अंदर 16 9 25 और 25 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, इंटू रूट के अंदर 4 1 5 एक रूट के अंदर 6, इस तरह से आ जाएगा। देन यहाँ से जोड़ दीजिए तो कॉस थीटा बराबर है 5 3 8 है 8 16 हो जाएगा, और 50 को लिख दीजिए रूट 25 इंटू 2 तो हो जाएगा, बाहर निकलेगा 5 रूट 2 और रूट के अंदर 6। तो देन हमको निकाल देना है यहाँ से थीटा इधर कर देना है, तो थीटा बराबर में कॉस इनवर्स 16/5 और ये गुना हो जाएगा, तो रूट के अंदर रूट वाला रूट से गुना होता है तो 6 गुना 2 कीजिएगा तो 12, और थीटा बराबर में कॉस इनवर्स। अब 12 को क्या कीजिए कि ऐसे तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 को रूट से इस तरह से, तो 4 रूट से निकलने 2 और रूट 3 इस तरह से हो जाएगा, तो 16 इंटू 5 यहाँ से 12 को तोड़ दिए तो 2 रूट 3, इस तरह से इसको काटिएगा तो 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ पे 8 दूनी 16। देन थीटा बराबर में कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3, इस तरह से आंसर आ गया। सो फ्रेंड वेरी इजी है, यहाँ पे फार्मूला पर बैठाते जाइए और कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा देखिएगा, ठीक है। 5 का दूसरा इसी तरह से है, पिछले मेथड की तरह बना लीजिएगा। तो यहाँ से सॉल्व देखिएगा, तो यहाँ इसमें A1 A2 A3 कैसे निकाला जाता है सर, B1 B2 B3 कैसे निकाला जाता है। तो इधर वाला जो आता है, ठीक है, लेमडा के बाद या फिर म्यू के बाद जो भी इधर आएगा उसे A1 निकाला जाता है। तो यहाँ A1 इस देखना, I का कोफिशिएंट में 1 है, B1 J का कोफिशिएंट में 2 है, और C1 तो K का कोफिशिएंट -2 है। इसी तरह से अब इसमें देखना है कि A2 क्या है, इसका कोफिशिएंट 2, B2 कहाँ पे है तो J का कोफिशिएंट 4, और C2 कहाँ है तो K का कोफिशिएंट -4। इस तरह से यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला लगा दीजिए कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2। देखिए L1 भी से डिनोट कर सकते हैं, M1 की से डिनोट कर सकते हैं, N1 कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसी तरह से C1 इंटू C2 रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ही फार्मूला होता है। या फिर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू N2 प्लस, इस तरह से। तो देन यहाँ कॉस थीटा बराबर में A1 इंटू A2, तो A1 यहाँ A2 यहाँ है, यानी 1 गुना 2 प्लस B1 इंटू B2 तो 2 गुना 4 प्लस C1 इंटू C2 तो -2 गुना -4, इस तरह से कर दिए ऊपर, बटा में रूट के अंदर A1 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, इसमें कर रहे हैं प्लस C1 का स्क्वायर, तो देन -2 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर A2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका
कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर देन 4 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर देन माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से जो फार्मूला था फार्मूला पर हूबहू बैठा दी। देन यहाँ से कॉस थीटा बराबर में 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 आएगा, प्लस 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8 आएगा, और माइनस 2 गुना माइनस 4 कीजिएगा तो प्लस 4 दूनी 8। इस तरह से हो गया। रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, तो प्लस 4 इंटू रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर से 4, प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, प्लस फिर से 4 का माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 16। देखिए -2 पर पावर यदि माइनस है और सम संख्या है तो प्लस में आएगा, और -2 पर पावर विषम संख्या तो माइनस में आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देन कॉस थीटा बराबर में 8 8 16 और 2 18, 4 4 8 है 9, तो रूट से निकालिएगा तो 9 का 3 हो जाएगा, इंटू 16 16 32 और 4 36, तो 6 निकलेगा। इस तरह से 36 कॉमा रूट से 9 निकालते, इसमें से 6 निकलेगा, इसमें से 3 निकलेगा। देन 6 या 18 काट दीजिए, ये भी एक बार में कट जाएगा, तो कॉस थीटा में 1। अब 1 डिग्री कितना का मान हो, कितना का मान होता, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 का मान 1 होता है। देन कॉस से कॉस हट जाएगा, थीटा बराबर में 0। इस तरह से आंसर आ गया। सो फ्रेंड फिर से देख लीजिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरह से निकाल दिए। देन के यहाँ कॉस थीटा में जो फार्मूला होता है फार्मूला पर लगा दिए और सॉल्यूशन करते गए, तो इस तरह से 0 आंसर आ गए। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।